नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज़ खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर नंगला मंदोड़ पंचायत मामले की पेशी पर एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे सांसद हरेंद्र मलिक, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर, पूर्व विधायक उमेश मलिक, सोहनवीर सिंह, यशपाल पवार आदि पहुंचे। देखिए उन्होंने क्या कहा। ठीक है भाई। एमपी साहब आज कोर्ट में पेश हुए 2013 के दंगों के मामले में, क्या मामले? नहीं, दंगों के मामले में मैं पेश नहीं हुआ। मेरे पे दंगे का कोई आरोप नहीं है, ना कोई मुकदमा। धारा 144 तोड़ने का एक मुकदमा मेरे खिलाफ है, जिसमें ना अब तक तलबी है, ना कुछ है, ना चार्जशीट गई थी, ना एफआईआर में मेरा नाम था। वो 2023 में शायद एक समन आया था। आप भी जानते हैं कैसे आते हैं समन, क्यों आते हैं। वो है, अब न्यायालय का सम्मान करते हैं हम, और न्यायपालिका के सम्मान में हम हाजिर हुए हैं। जब तक न्यायपालिका दोष मुक्त नहीं करेगी तो हम तो हाजिर होते रहेंगे। अच्छा भाई साहब, उस समय क्या झूठे मुकदमे लिखा हुआ कहते हैं आपको? मैं मुकदमा लिखाएंगा मेरे पे कोई? आप क्यों लपेटना चाह रहे हैं? आप जानते हैं धारा 144 क्या हो? देखिए कभी धारा 144 के उल्लंघन का आरोप मेरे ऊपर एक प्राइवेट इस्तगासा। क्या झूठा आरोप? प्राइवेट है वो प्राइवेट उसने किया है। मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। सरकार के दौरान दंगा हुआ था, क्या मानते हैं? सपा पर आरोप लगे। देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार थी, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया गया था, षड्यंत्र के तहत कत्ल कराए गए थे और उसको हमने भुगता है। 2017 का चुनाव हार गए उसी में। ये हमें कोई कहने में संकोच नहीं है, वो एक षड्यंत्र। आज भी मुजफ्फरनगर यही रह रहा है। और मुजफ्फरनगर यही, यार सुनो, अयोध्या का मुद्दा था, मुजफ्फरनगर की धरती थी, और दोनों जगह अखिलेश यादव का परचम लहराया, दोनों जगह साइकिल चली है। वहाँ अवधेश प्रसाद जीता है, यहाँ हरेंद्र मलिक जीता है। जीते तो अखिलेश यादव है। ठीक है। तो नंगला मंदोड़ में 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार में एक योजनाबद्ध तरीके से जो दंगे किए गए, उसी मुकदमे क्या हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे हुए और उन दंगे कारण से हम लोगों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे नेता मुकदमे कायम हुए। उसी में कोर्ट में कार्यक्रम चल रहा है, तहसील में और वहाँ पे चल रही है। उसी में न्यायालय के द्वारा एमएलए एमपी कोर्ट में हम लोग उसमें आ जाए थे अपने विषय को वकील साहब के द्वारा रखे थे। कितने लोग आज इसमें कोर्ट में पहुंचे? सभी डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं, उमेश जी हैं, विजय शुक्ला जी हैं, सोहनवीर जी हैं, यशपाल पवार जी हैं। ऐसे सब जिम्मेदार लोगों पे समाजवादी पार्टी शासन में मुकदमे कायम हुए, फर्जी मुकदमे थे और उसी का हश हुआ कि समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और हमको पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। अच्छा, एक मांगे राम त्यागी ने प्रेस दो पंचायत कौन आज इसमें कौन पहुंचे हैं? जो समाजवादी पार्टी से नए सांसद है, वे भी आज आपके साथ कोर्ट में पेश हुए हैं। मेरे साथ नहीं, वो पहला आए थे, हम साथ में अलग अलग आए थे, साथ क्यों बुला? हम मुझे नहीं पता वे किसकी तरफ से थे, हम तो एक पक्ष की तरफ से थे। वो भी बता पाएंगे कि किसकी तरफ से, कहाँ, किस पंचायत में। सही सपा सांसद का ये कहना है कि जब उस समय सपा समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एक षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। ये दंगा समाजवादी पार्टी सरकार में मुकदमा लगा था उनके ऊपर। तुमसे पूछो, तुम्हारी पार्टी ने मुकदमा लगाया था तो उनकी पार्टी ने उन्हें बदनाम किया होगा। सपा तो सपा की सरकार थी उस समय। तो हमारे ऊपर तो चलो, हम भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थे, आज भी थे। अब वो समय शायद सपा में नहीं थे, मुझे याद नहीं, क्योंकि इतनी पार्टी बदलाव के बाद याद नहीं रहता कब किस पार्टी में रहे। तो ये रिसर्च का विषय है कि कब किस वो ही बता पाएंगे इस बात को। देखिए, ये जो मुजफ्फरनगर में भयंकर दंगे हुए थे 2013 में, तब से हमारी तारीखें लग रही हैं, उसी तारीखों को भुगत रहे हैं। कौन से मामले में आज कोर्ट में पेश हुए थे? ये कवाल कांड के बाद जो पंचायत हुई थी उसका मामला था।
वो केस अभी तक खत्म नहीं हुए, लग रहे हैं पर चले जा रहे हैं। हम लोग पंचायत में गए थे भाई न्याय मांगने बच्चों के लिए, तो तब से अब तक केस भुगत रहे हैं। तो क्या लगता है वो दिन था और आज है तो किस तरह की स्थिति, क्या लग वो दिन था दंगे का और आज है तो क्या स्थिति लग रही है आपको? स्थिति ये लग रही है कि स्थिति और खराब हुई है। अब पहले तो कम से कम ये था कि हिंदुओं में कुछ जान थी, अब तो वो भी कम होती चली जा रही है। तो स्थिति हिंदुओं की बहुत खराब है भैया। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? एक तो हिंदू बच्चे नहीं पैदा कर रहे और दूसरे लोग सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये जो उनकी टेंडेंसी है भैया सार, अब तो सुअरों के राज होना थोड़े दिनों में। अच्छा, भाजपा सरकार भी दंगे के दौरान ही आई थी और दंगे के तो वो तो कभी इसकी सरकारों से हमारा कोई मतलब भैया, हम साधु आदमी, हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं, नाम सरकारों में इंटरेस्टेड है। बाकी ये है कि हमें नया ना जब मिल रहा था ना आज मिल रहा है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है न्याय मिलने की। बीजेपी सरकार आने के बाद भी जो हिंदू नेता उनका अभी तक मुकदमे है, दंगों के अभी तक मुकदमे खत्म नहीं हुए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर दंगों के मुकदमे खत्म हो जाते तो बीजेपी को ये सीट नहीं हारनी पड़ती इस बार।